गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास बच्चों हम लोगों ने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। आज बच्चों हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो डोमेन का नेक्स्ट फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों डोमेन एंड रेंज। तो लास्ट क्लास को थोड़ा बच्चों पहले रिकैप कर लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में समझेंगे। और ये टॉपिक बच्चों जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूरा कैलकुलस इसी फंक्शन पे बेस्ड है बच्चों, ठीक है ना। और फंक्शन से भी आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा चेक करो ये वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, इन टू है। इसलिए बच्चों फंक्शन को थोड़ा आप ठीक से समझे। तो लास्ट क्लास जस्ट बच्चों हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस ही किया था। सो लेट्स रिकैप। तो बच्चों फंक्शन का जो क्लासिकल डेफिनेशन है बेटा, फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन इज ए रूल which associate each element of set A with unique element of set B। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि सेट A के हर एक एलिमेंट को सेट B के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होगा। यूनिक का मतलब बच्चों ये हो गया कि सपोज अगर आपने वन को एसोसिएट करा दिया A के साथ, so now it can't be associated with other. That is meaning of unique. Suppose 2 is associated with B and 3 is associated with C. तो फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बच्चों पहला क्राइटेरिया है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है बच्चों वो उनका इधर किसी न किसी एलिमेंट के साथ बच्चों और बेटर से किसी यूनिक एलिमेंट के साथ उनका एसोसिएशन होना मस्ट है। मींस एक भी बच्चों यहाँ पे फालतू नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्राइटेरिया ये है बच्चों कि उनका जो एसोसिएशन होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट वो बेटा क्या होना चाहिए, यूनिक। और इधर एक भी बच्चों फालतू नहीं होना चाहिए। सपोज फालतू का मतलब सपोज हमने बच्चों एक ले लिया 4, तो देखिए तो 4 का किसी के साथ एसोसिएशन है बच्चों, नहीं ना। ये फंक्शन के डेफिनेशन को क्या कर रहा है बच्चों, वायलेट कर रहा है, ठीक। तो दो ही चीज आपको देखना है फंक्शन को डिफाइन होने के लिए बच्चों, ठीक है। एक देखना है कि सेट ए में फालतू नहीं रहे, मतलब हर एक एलिमेंट का इधर यूनिक एलिमेंट के साथ बेटा उनका एसोसिएशन हो, और वो एसोसिएशन भी कैसा होना चाहिए, यूनिक। जैसे सी बच्चों 1 देखिए सिर्फ ए के साथ है, हाँ 2 बच्चों सिर्फ बी के साथ है, 3 बच्चों सिर्फ सी के साथ है। तो अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम फिर से देखें बच्चों, सपोज 4 नहीं है इस बार अपने पास, तो 4 नहीं है बच्चों, तो देखिए तो क्या ये फंक्शन है, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। कोई पूछे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रूल फ्रॉम ए टू बी। अब बच्चों यहाँ पे रूल मेकर हम लोग है, लेकिन आगे ये बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, जहां से बच्चों को थोड़ा फील ज्यादा आती है। आगे चल के अपना नहीं चलेगा, मैथमेटिक्स का चलेगा बच्चों। तो ये बच्चे नहीं सोचे कि सर आपने कैसे वन का एसोसिएशन ए के साथ करा लिया है। यहाँ फ्रीडम है बच्चों, यहाँ रूल मेकर कम है। तो देखिए तो बच्चों क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इधर एक भी फालतू नहीं है। वेरी गुड, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि इधर का जितने भी एलिमेंट है इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन। तो 1 देखो बच्चों सिर्फ ए के साथ है, 2 सिर्फ बी के साथ है विच इज यूनिक, 3 बच्चों देखो सिर्फ सी के साथ है विच इज यूनिक। तो ये बच्चों फंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, ये समझ में आएगा बच्चों तो आगे का फंक्शन भी आपको समझ में आएगा। अब बच्चों 1 2 3, इधर बच्चों ले लिया ए बी सी। अब बच्चों बताओ क्या ये फंक्शन है, पहला कंडीशन इधर कुछ भी फालतू नहीं है बेटा, किसी न किसी के साथ इनका एसोसिएशन है। अब दूसरा वो एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। तो 1 को देखो बेटा ये ए के साथ तो एसोसिएशन है ही, साथ ही साथ बी के साथ भी एसोसिएशन है। ये फंक्शन के डेफिनेशन को क्या कर गया बच्चों, वायलेट कर गया। इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है बच्चों, ठीक है ना, कि इधर यूनिक। तो यूनिक क्या होता है बेटा, जैसे आप है तो आपके फादर का नेम बेटा क्या होगा, इवन आपके फादर वो यूनिक होंगे बेटा, कि एक बच्चा का एक ही फादर हो सकता है। तो वैसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही बच्चा का देखिए यहाँ 2 फादर के साथ एसोसिएशन है, जबकि एक बच्चा का एक फादर के साथ एसोसिएशन। तो ऐसे याद आप रख सकते हैं। ये बेटा फंक्शन नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों,
एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, इस पर आप बताएंगे कि फंक्शन है या नहीं है। 1 2 इस दोनों एलिमेंट का हमने बच्चों एसोसिएशन कराया ए के साथ। अब बताएं क्या ये फंक्शन है। ये सेट ए है बच्चों, ये आपका सेट बी है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू पी। अब इधर सेट ए में देखिए एक भी बच्चों फालतू नहीं है। सेकंड कंडीशंस देखते हैं कि क्या वन यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है। यस, वन का सिर्फ एसोसिएशन ए के साथ है, टू का भी सिर्फ ए के साथ है, तो ये फंक्शन है, ठीक है ना। और इस फंक्शन को हम लोग मैनी वन बोलते हैं। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैनी वन। तो अब फंक्शन चेक करना आप लोग सीख गए होंगे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। उससे पहले बच्चों, अगर ये फंक्शन है तो सेट ए के एलिमेंट को हम लोग बच्चों डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के एलिमेंट को बच्चों हम लोग को डोमेन बोलते हैं। जनरली को डोमेन बच्चों आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो को डोमेन हो गया बच्चों बी। जनरली कुछ इस तरह का रहेगा बच्चों। तो को डोमेन रियल नंबर टू रियल नंबर, और रेंज आपको निकालने होंगे, और डोमेन भी आपको निकालने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलते हैं बेटा, सेट बी के एलिमेंट को हम लोग को डोमेन बोलते हैं, और सेट बी के वैसे एलिमेंट जिनका जो किसी न किसी एलिमेंट के साथ उनका एसोसिएशन है सेट ए के एलिमेंट के साथ, तो वैसे रेंज में आएंगे। कहने का मतलब बच्चों कि सपोज डोमेन की बात आए तो आप 1 2 लिखेंगे, रेंज की बात आए तो आप सिंपली ए लिखेंगे। सपोज एक एडिशनल एलिमेंट हमने जोड़ दिया बच्चों, तो को डोमेन में आपका ए आएगा और बी भी आएगा, जबकि रेंज में सिर्फ ए आएगा। मींस को डोमेन में सेट बी में जितने एलिमेंट्स है वो रिलेटेड हो या नहीं हो। मैंने ये बोला था, कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चों, मैंने बोला था सेट ए में फालतू नहीं होना चाहिए, सेट बी में बच्चों कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं जिनका ए के किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। इधर फालतू हो सकता है बेटा। तो को डोमेन में सारे आ जाएंगे वेदर इट बी रिलेटेड और नॉट, लेकिन रेंज में वही आएंगे जो रिलेटेड है सेट ए के एलिमेंट के साथ। तो अब देख के बच्चों आप ही बताओ रेंज में क्या आएगा, ओनली वन। को डोमेन में बच्चों ए बी, वन मोर एलिमेंट सी। जब डोमेन रेंज हम लोगों का बच्चों क्लियर हो गया डेफिनेशन वाइज, आगे देखेंगे बच्चों मैथमेटिकल जब फंक्शंस वगैरह आएंगे, ये क्लासिकल डेफिनेशंस है। अब बच्चों नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो उसमें यहीं से सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें बच्चों, अगर को डोमेन, अगर बच्चों को डोमेन और रेंज इक्वल आ गए बच्चों, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, तो सच ए फंक्शन को बच्चों हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। सच ए फंक्शन को बच्चों हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। बहुत बार बच्चे नाम से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सरजेक्टिव। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों, ऑन टू की जगह सब्जेक्टिव भी वर्ड आ सकते हैं। तो अगर इक्वल हो गए तो ऑन टू सब्जेक्टिव, और इक्वल बच्चों नहीं हुए तो उसको बच्चों हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं। अगर इक्वल नहीं हुए बच्चों, को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो सच ए फंक्शन को बच्चों हम लोग इनटू बोलते हैं। एक और क्लासिफिकेशन होता है बच्चों जिसको हम लोग 1 1 और मैनी 1 हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पेज में। अब बच्चों फंक्शन का एक और टाइप होता है जिसमें हम लोग 1 1 और मैनी 1 को समझेंगे। बच्चों ऑन टू इनटू 1 1 मैनी 1 से पहले चेक कर लेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन ही नहीं है तो क्या ऑन 1 1 और क्या मैनी 1। ये कुछ उस तरह की बातें हो गई बच्चों की। आपने एग्जाम दिया नहीं, रिजल्ट देखने जा रहे हैं, डज इट मेक एनी सेंस। तो अब बच्चों देखो तो क्या ये फंक्शन है। यस फंक्शन है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों कैसे चेक किया जाता है। अब बच्चों 1 1 फंक्शन है ये बच्चों, 1 1, जैसा कि नाम से क्लियर है, इधर से एक एलिमेंट, इधर बेटा एक यूनिक एलिमेंट से तो होना ही चाहिए। मीन सेट ए में एलिमेंट अगर आप चेंज कर दे तो उसका बच्चे इमेज भी चेंज हो जाना चाहिए। जैसे
वन का इमेज ए था, अब आपने वन को चेंज करके टू कर लिया, तो इसका इमेज भी बदल गया बेटा। बी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज चाहिए, मतलब इधर का अलग अलग एलिमेंट, इधर के अलग अलग एलिमेंट से उनका एसोसिएशन होना मस्ट है। इधर से किसी दो का एक के साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे। एज फार एज कंसर्न वन वन फंक्शन, नाम ही है बेटा वन वन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, कोई बच्चा है, बच्चा आप चेंज कर देंगे, ये बच्चा इधर उसका आधार नंबर, तो आप स्टूडेंट चेंज करेंगे, उसका आधार नंबर चेंज हो जाएगा। टू डिफरेंट स्टूडेंट एक आधार नंबर के साथ उनका एसोसिएशन नहीं हो सकता है। तो रियल लाइफ का एग्जांपल ये हो सकता है कि दिस साइड बच्चा, इधर उसका आधार नंबर, ये किसका एग्जांपल होगा बच्चों, वन वन फंक्शन का। आपको समझ में आ गया होगा। और वन वन फंक्शन का ही दूसरा नाम है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों ये काफी महत्वपूर्ण है, आगे आपको फंक्शन दिया रहेगा, आपको चेक करना रहेगा कि ये वन वन है या, तो पहले तो डेफिनेशन क्लियर हो कि वन वन किसको बोलते हैं, फिर चेक आप कर पाएंगे आगे कि ये वन वन है या मैनी वन। फिर सेकंड एग्जांपल बच्चों मैनी वन का, जैसा कि नाम से ही क्लियर है बच्चों, वन टू दोनों को बेटा एक से ज्यादा, मैनी वन मोर देन वन का एसोसिएशन एक के साथ ही है, तो सच फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मैनी वन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बेटा इधर से नहीं होना चाहिए दो एरो ऐसे कि वन ए के साथ भी और किसी दूसरे के साथ, इधर से एक से ज्यादा इधर के एक एलिमेंट से उनका एसोसिएशन हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या बता सकते हैं कि एक इधर बच्चे, इधर स्कूल का नेम, सपोज एक पार्टिकुलर स्कूल हमने लिया, पहला बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, सेकंड बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तीसरा भी उसी में पढ़ रहा है, तो इधर से मैनी, सबका स्कूल अगर सेम है तो मैनी वन, रियल लाइफ एग्जांपल हो गया बच्चों, ये पॉसिबल है। ठीक है, और इसको ऐसे भी याद भी रख सकते हैं, सपोज इधर एक बच्चा है, उसका एसोसिएशन मान ले स्कूल ए के साथ, फिर उसी बच्चा का एसोसिएशन बी के साथ, क्या ये पॉसिबल है फिजिकली बच्चों, नो ना। एक बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ सकता है ना एट वन टाइम, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये ए स्कूल के साथ भी पढ़े और बी स्कूल के साथ भी पढ़े, तो ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, आपके लिए याद रखना आसान होगा। ये फंक्शन है लेकिन मैनी वन। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे इन द सेंस कि एक क्लासिफिकेशन आपने देखा बच्चों वन वन मैनी वन, दूसरा आपने देखा ऑन टू एंड इन टू, तो दोनों को मिलाएंगे तो टोटल चार कॉम्बिनेशन बच्चों आएंगे। पहला आएगा बेटा वन वन ऑन टू, जिसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों, वन वन, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों प्रॉपर्टी, वन टू थ्री ए बी सी, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये वन वन फंक्शन है और ऑन टू भी है, सिंस कोडोमेन में एबीसी, रेंज में भी बच्चों एबीसी, सो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो ये किस क्लास का फंक्शन हो गया, ऑन टू। और आप देख भी रहे वन वन, इस साइड से भी वन, इस साइड से भी वन, इधर का एलिमेंट चेंज किए तो इधर का इमेज भी चेंज हो गया बच्चों, तो सच ए फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वन वन ऑन टू। और इनका दूसरा नाम है बच्चों, वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम था सब्जेक्टिव, जब दोनों हो जाते हैं तो उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। इसको ठीक से समझना है बच्चों, तभी आप चेक कर पाएंगे आगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाइजेक्टिव। फिर बच्चों सेकंड एग्जांपल, वन वन तो हो लेकिन वो ऑन टू नहीं हो बच्चों, वन वन इन टू, तो पहले वन वन दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए बच्चों, वन 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 टू, इधर बच्चों हमने ले लिया ए बी सी, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये वन वन है, यस इन टू है, सिंस को डोमेन में ए बी सी तीनों आएंगे, रेंज में सिर्फ ए बी, तो यहाँ पे को डोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज, इसलिए बच्चों ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वन वन ऑन टू का, को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। तो वन वन फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है और वन वन फंक्शन इन टू भी हो सकता है, सेम वे में बच्चों मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है और मैनी वन इन टू भी हो सकता है। सो टोटल अपना बच्चों फोर टाइप हो गए। अब मैनी वन थर्ड, मैनी वन ऑन टू, वैसा फंक्शन
जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो, मैनी वन भी हो और ऑन टू भी हो। सिंपल। वन टू ए, तो देखो बच्चों, क्या ये मैनी वन है? यस। क्या ये ऑन टू है? यस। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ये बच्चों एग्जांपल हो गया मैनी वन ऑन टू का। और लास्ट वन फोर्थ, मैनी वन इनटू। मैनी वन इनटू। अब बच्चों फंक्शन मैनी वन भी हो और इनटू भी हो। सपोज वन टू ए डी, वन का भी एसोसिएशन ए के साथ। तो यहां पे आप देख रहे हैं बच्चों, कोडोमेन इज इक्वल टू नॉट रेंज, मोर देन वन सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है। ये बच्चों किसका एग्जांपल हो गया? मैनी वन इनटू। अब बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चेक करें ये फंक्शन वन वन है और मैनी वन, इसके लिए बच्चों एक टेस्ट आता है। तो चलते हैं बच्चों उस टेस्ट की तरफ। तो वन वन और मैनी वन से पहले बच्चों आपको चेक करना होगा कि ये जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ वो फंक्शन का है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्या वन वन और क्या मैनी वन बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए दो टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट है बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये बच्चों आपको एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा। इस टेस्ट की सहायता से आप बता सकते हैं ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। समझिए सर्कल का ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हम लोग एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इफ दिस लाइन कट्स मोर देन वन पॉइंट, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो ये बच्चों फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। तो क्रिस्टल क्लियर आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है बच्चों, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेते हैं। और अगर ये लाइन गिवन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। बहुत बच्चे के मन में आता है सर अगर हम यहां लाइन ले ले, बेटा डज इट मेक एनी सेंस? यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, जहां ग्राफ है वहां पे प्लॉट करने हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर हम यहां ले लें तो बेटा एक, इसीलिए अगर आपको डाउट हो तो एक से ज्यादा वर्टिकल लाइन आप टेस्ट ले ले बेटा। तो यहां पर तो है, इसी एक जगह पे भी अगर आपने दिखा दिया कि एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। ये कुछ इस तरह की बात है बच्चों कि पूरे लाइफ में अगर आप एक बार भी चोरी कर लिए तो आप पे क्या इल्जाम लगेगा? चोर का। तो आपकी पूरे लाइफ को चेक करना होगा, तो पूरे को बेटा चेक करना होगा। अगर कहीं पे भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया एटलीस्ट, तो वो बेटा फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फिर एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बच्चों आपको बताता है कि गिवन ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। समझ बच्चों, ये लाइन है अपना y इज इक्वल टू एक्स। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन के ग्राफ है या नहीं। हमने बच्चों आपको बताया है कि y एक्सिस के पैरेलल दो तीन लाइन ले ले बेटा। अगर आपको डाउट हो कहीं पे भी अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गया तो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो क्रिस्टल क्लियर आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कितना भी लाइन आप ले ले बेटा, तो गिवन ग्राफ को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए बेटा ये फंक्शन है। यस, ये फंक्शन है। तो पहला टेस्ट था बच्चों कि फंक्शन है या नहीं, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। और वन वन और मैनी वन के लिए बच्चों नेक्स्ट एक टेस्ट है जिसको बच्चे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सो गो फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में बच्चों क्या होगा, वो फंक्शन के नेचर को बताएगा कि वन वन है या बच्चों मैनी वन। डोंट गेट कंफ्यूज। एक है बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये फंक्शन के बारे में बतलाता है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, जो ग्राफ है वो फंक्शन का है या नहीं। दूसरा टेस्ट बतलाता है कि अगर फंक्शन है तो वो मैनी वन है या वन वन। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड जो टेस्ट है उसको हम लोग बच्चा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये बच्चों किस बिहेवियर को डील करता है, किस नेचर को बतलाता है? वन वन और मैनी वन। वन वन और मैनी वन।
एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो बच्चों वो ग्राफ नहीं देंगे। तो वन वन और मैनी वन चेक करने का टोटल 3 मेथड्स बच्चों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक बच्चों ग्राफिकल मेथड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। दूसरा बच्चों एनालिटिकल मेथड, तीसरा बच्चों डेरिवेटिव मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको बच्चों ग्राफ नहीं दिया जाएगा, जस्ट आपको फंक्शन दे दिया जाएगा। तो अगर उसका ग्राफ प्लॉट करना इजी है तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग पता कर लेंगे कि ये वन वन है या मैनी वन। तो सपोज सबसे पहले बच्चों हम y इज इक्वल टू मॉड x को चेक करना चाहते हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड x बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है, सभी बच्चों को पता है। इस लाइन का इक्वेशन आता है बच्चों y इज इक्वल टू x, और इस लाइन का इक्वेशन बच्चों आता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो पहले तो चेक कर ले बच्चों ये फंक्शन है या नहीं। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में होते हैं, वो चेक करते ही नहीं कि फंक्शन है या नहीं, सीधे कमेंट कर देते हैं वन वन और मैनी वन पे। तो बच्चों वर्टिकल लाइन टेस्ट देखो, तो बच्चों कहीं पे भी आप ले रहे हैं एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन है। अब फंक्शन है, नाउ क्वेश्चन कम्स वेदर इट इज मैनी वन और वन वन। तो इसके लिए बच्चों हमने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसमें नहीं करेंगे बच्चों, थोड़ा गंदा हो गया है, वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। अब फिर से ग्राफ प्लॉट करें। अब बच्चों देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, क्या एक से ज्यादा पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, नाम ये हॉरिजॉन्टल लाइन मींस इस बार जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल। कोई बच्चा यहां पे कर लेगा तो एक पॉइंट पे नहीं, पूरे डोमेन में कहीं पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको मैनी वन माना जाएगा। जैसे लाइफ में किसी भी पॉइंट पे आपने चोरी कर लिया तो आप चोर कहलाएंगे। अगर आपको ईमानदार कहलाने हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेक आपको किया जाएगा कि कहीं पे इसने चोरी तो नहीं की है। तो ऐसे ही बच्चों आपको पूरे डोमेन में चेक करना होगा कि कहीं पे भी अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो बच्चों क्या होगा, मैनी वन। तो बच्चों ये कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन है। और क्लास अगर बच्चों आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, बच्चों को जानकारी दें। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इनका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। थैंक यू बच्चों।